आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुझे आप कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कितने प्रश्नों के जवाब सही पता थे, और अगर वीडियो आपको ये पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेघालय। भारत के मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय जो है यह पैदा की जाती है ताइवान में, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय ताइवान में पैदा की जाती है। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? वेग, चाल, विस्थापन या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या होगा? तो दूरी के साथ स्थान परिवर्तन जो है यह आपका विस्थापन कहलाता है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दूरी के साथ स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्थिक उदारीकरण का जनक जो है कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? सही जवाब क्या होगा? तो भूमध्य सागर की जो सीमा है यह कितने महाद्वीपों को छूती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 3। भूमध्य सागर की जो सीमा है वह 3 महाद्वीपों को छूती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम में। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ की थी? तो राइट आंसर आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका को प्रारंभ की थी। व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो व्यावसायिक कर जो है यह किसके द्वारा लगाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, राज्य सरकार। व्यावसायिक कर जो होता है यह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए आपका होगा। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन है आवर्त सारणी का पहला तत्व। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं अंबाला, बेंगलुरु, लुधियाना या रायबरेली। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देश का पहला वस्त्र पार्क स्थापित किया गया था आपका बेंगलुरु में, यानी सही जवाब आपका क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, देश का पहला वस्त्र पार्क बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला जो मुख्य कलाकार था वह बेबादल खां था। अच्छे से याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला जो मुख्य कलाकार था वह कौन था? तो बेबादल खां था। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र जो है यह आपका इस्लामाबाद में स्थित है। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ज्वाला गट्टा जो है यह किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं?
तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा बैडमिंटन। ज्वाला गट्टा जो हैं यह बैडमिंटन खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती है? आपके ऑप्शंस हैं 32, 33, 36 या 44। राइट आंसर क्या होगा? तो रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 33। रीढ़ में कुल 33 हड्डियां होती हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का यहाँ पे थोड़ा मुख्यालय कर लीजिए। जो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए बेंगलोर में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वह आपका कर्नाटक के बेंगलोर शहर में स्थित है। कनाडा की राजधानी क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो कनाडा की राजधानी जो है यह आपका ओटावा है, कनाडा की राजधानी, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा देश है जो अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर आपका अपना बी होगा, अपना प्यारा भारत देश। भारत देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है पूरी दुनिया में। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है, स्टार मार्क कर लीजिए। जिस भी प्रश्न को मैं स्टार मार्क करवाता हूं उसके पूछे जाने की संभावना 100% होती है, इसलिए स्टार मार्क वाले प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिए और अच्छे से उनको याद कीजिएगा आप लोग। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा गुजरात। गुजरात राज्य का जो समुद्री किनारा है वह सबसे लंबा है। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो अलकनंदा नदी के तट पर आपका बद्रीनाथ शहर स्थित है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ शहर स्थित है। मंगल ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मंगल ग्रह जो है यह सूर्य से चौथे स्थान पर है। अगर यहाँ पे आपका ये सन अगर है तो सन के पास में आपका कौन सा है? पहले तो बुध आता है, ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है? बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद आपका क्या आता है? तो अपना पृथ्वी आता है, और पृथ्वी के बाद आपका क्या आता है? मंगल आता है। तो कौन से स्थान पे आपका हो गया मंगल? 1 2 3 4 चौथे। सूर्य से जो मंगल ग्रह है वह कौन से स्थान पे है? तो चौथे स्थान पर है। लेना नदी किस देश से होकर बहती है? राइट आंसर क्या होगा? तो जो लेना नदी है यह आपका रूस देश से होकर के बहती है, लेना नदी, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चीन। चीन देश जो है यह गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में वर्तमान में जो कुल राज्य हैं वह 28 हैं। अच्छे से याद रखिएगा, 28 और 29 में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। 28 वर्तमान में भारत में कुल राज्य हैं। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शंस हैं मिस्क, वियना, लिस्बन या ब्यूनस आयर्स। सही जवाब क्या होगा? तो पुर्तगाल की जो राजधानी है वह आपका लिस्बन है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो लिस्बन है। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो चंबल नदी के तट पर कोटा शहर स्थित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। चंबल नदी के तट पर कोटा शहर स्थित है।
मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका असम राज्य में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर आपका डिब्रूगढ़ शहर स्थित है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जो डिब्रूगढ़ शहर है वह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। आपके ऑप्शंस हैं अरावली पर्वतमाला का या सतपुड़ा का, नीलगिरी का या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी का हिस्सा है। यानी सही जवाब आपका क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी का हिस्सा है। पृथ्वी को और किस नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल का नाम बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एशिया की जो सबसे बड़ी मरुस्थल है वह आपका गोबी का मरुस्थल है। एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल, और ये किस देश में है? तो मंगोलिया में। याद रखिएगा, जो गोबी मरुस्थल है यह मंगोलिया देश में है। मंगोलिया देश चीन के जस्ट ऊपर है। तो सही जवाब होगा एशिया की जो सबसे बड़ी मरुस्थल है वह गोबी का है। अगर पूरी दुनिया का पूछता कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तब आपका सहारा मरुस्थल होता। क्या होता? सही जवाब सहारा मरुस्थल हो जाता। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।